और दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा था कि यदि सम या विषम संख्याओं में n पद की कमी या वृद्धि कर दी जाए तब औसत में भी n की वृद्धि या कमी हो जाएगी। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। 3, 5, 7, 9, 11 में यदि एक पद की कमी कर दी जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इनका औसत निकालते हैं। संख्याओं का योग 3 + 5 + 7 + 9 11 अपॉन 1 2 3 4 5 8 7 15 24 24 और 11 35 35 अपॉन 5 कितना आ गया 7। यदि एक पद की कमी कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा। संख्याओं का योग 5 + 7 + 9 11 हट गया, 5 पद थे 4 बचे। 8 7 15 15 9 24 अपॉन मतलब कि यदि एक पद की कमी कर दी जाए तब एक की कमी हो जाएगी औसत में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और रूल है, यदि औसत के प्रत्येक पद में प्रत्येक पद में n से n को जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, घटा दिया जाए या गुणा कर दिया जाए, या गुणा या भाग दे दिया जाए, या भाग दे दिया जाए तो औसत में भी n जुड़ जाएगा या घट जाएगा, या गुणा हो जाएगा। या n का भाग हो जाएगा। अर्थात यदि औसत के प्रत्येक पद में n को जोड़ दिया जाए तो औसत में n जुड़ जाएगा। यदि n को घटा दिया जाए प्रत्येक पद में से तो औसत में से भी n घट जाएगा। यदि n का गुणा कर दिया जाए तो औसत में भी n का गुणा हो जाएगा। और यदि n से भाग दे दिया जाए तब औसत में भी n से भाग हो जाएगा। उदाहरण, जैसे कोई नंबर है 5 8 9 10
ठीक है। यदि पहले इसका औसत निकालते हैं, बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग अपॉन संख्याओं की संख्या। 8 5 13, 13 और 9 22, 22 और 10 32 अपॉन 4। कितना आ गया, 8 आ गया। अब यदि इसमें प्रत्येक पद में एक जोड़ दिया जाए, इसमें भी एक जोड़ दिया, इसमें भी एक जोड़ दिया, इसमें भी एक जोड़ दिया, तब ये कितना हो गया, तब नया औसत, नए औसत में ये कितना, 5 कितना बन गया, 6 बन गया, 8 कितना बन गया, 9 बन गया, 9 कितना बन गया, 10 बन गया, और 10 कितना बन गया, 11 बन गया अपॉन 4। 9 से 15, 10 25, 25 और 11, 25 और 11 कितना हो गया, 36, कितना हो गया 36.4, कितना आ गया 9। मतलब कि यदि एक पद, प्रत्येक पद में एक की वृद्धि हो गई, तब औसत में भी एक की वृद्धि हो गई, 8 से 9 हो गया। एक और उदाहरण देख लेते हैं। संख्याएं 4 9 11 18 और 5 ये प्रत्येक पद से दो को घटा दिया जाए, तो औसत में क्या प्रभाव पड़ेगा। लगाइए। देखते हैं, पहले इनका औसत निकालते हैं। संख्याओं का योग 4 + 9 + 11 + 18 + 5 अपॉन संख्याओं की संख्या 1 2 3 4 5, 5 4 9 4 13, 13 और 11 ना हो गया 24, 24 और 18 अच्छा 12, 4 42, 42 और 5 42, 3 कर दीजिए, 3 कर दीजिए, 42 और 3 कितना हो गया 45, ठीक कितना आ गया 45 अपॉन कितना आ गया 9 आ गया। अब नया औसत, प्रत्येक पद में से 2 को घटा दिया जाए, तब 4 में से 2 गया 2 बचे, 9 में से 2 गया 7 बचे, 11 में से 2 गया 9 बचे, और 18 में से 2 गया 16, और 3 में से 2 गया 1 बचे अपॉन संख्या की संख्या 5 थी। 7 2 9 9 18, 18 और 16 8 6 14, 34 34 और 1 35, कितना 35 अपॉन
28। मतलब यदि 2 को घटा दिया जाए प्रत्येक पद में से तब औसत में भी 2 की कमी हो जाएगी। इसमें भी 2 की कमी हो गई। 9 से कितना हो गया? 7 हो गया। 2 की मतलब कमी हो गई। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये प्रत्येक पद में 2 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत बताइए। देख लेते हैं, पहले ये औसत निकालते हैं। औसत बराबर संख्याओं का योग, कौन संख्याओं की संख्या 4। 3 2 5 5 10 और 2 12 अपॉन 4 कितना बचा? 3 बचा। अब नया औसत यदि 2 से गुणा कर दिया जाए प्रत्येक पद में, दो में 2 से गुणा किया 4 आ गया, 3 में 2 से गुणा किया 6 आ गया, 5 में 2 से गुणा किया 10 आ गया और 2 में 2 से गुणा किया 4 आ गया। अपॉन संख्याओं की संख्या 4 ही थी। 4 4 10 और 10 20 और 4 24 अपॉन 4 कितना हो गया? मतलब यदि प्रत्येक पद में 2 से गुणा कर दिया जाए तब औसत में भी 2 से गुणा हो जाएगा। 3 से कितना बन गया? 6, मतलब 2 से गुणा हुआ। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तीन 6 9 12 के प्रत्येक पद में यदि 3 से भाग कर दिया जाए तब औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखते हैं। पहले इनका औसत निकालते हैं। 3 + 6 + 9 12। संख्याओं की संख्या 1 2 3 4 6 3 9 9 18 18 और 12 कितना हो गया? 2 10 30 हो गया। कितना हो गया? 30 हो गया अपॉन 4। 4 से 28 4 20 7.5 आ गया।
यदि प्रत्येक पद में 3 से भाग दे दिया जाए, 3 से भाग दो तब नया औसत। 3 में 3 से भाग दिया 1 आ गया, 3 में 6 से भाग दिया 2 आ गया, 3 में 9 से भाग दिया 3 आ गया, 3 का 12 में भाग दिया 4 आ गया अपॉन 4। 2 1 3 3 6 4 10 10 अपॉन 4। 4 दूनी 8 4 पंचे 20 2.5। अब 75 में यदि 3 का भाग देंगे तब कितना आएगा 2.5। मतलब यदि प्रत्येक पद में 3 से भाग दे दिया जाए तब औसत में भी 3 से भाग हो जाएगा, तब नया औसत कितना बन जाएगा 2.5। ठीक है।